किसान और उसके बेटे आंखें खोलने वाली कहानी। एक बार रामू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उनके 3 बेटे थे, मदन, अमन और अनुज, प्रत्येक अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के साथ। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही मुर्गे ने बांग देकर एक नए दिन की शुरुआत की घोषणा की, रामू ने अपने बेटों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया। उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात थी। लड़कों, रामू ने कहना शुरू किया, मैं अभी जवान नहीं हो रहा हूँ और अब समय आ गया है कि मैं अपना खेत तुम में से किसी एक को सौंप दूं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको एक मूल्यवान सबक सिखाना चाहता हूँ। आप में से प्रत्येक को एक विशेष उपहार मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। इसके साथ ही रामू ने प्रत्येक बेटे को बीज का एक बैग दिया। ये बीज इस भूमि की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें लें, उन्हें रोपें और जो उगे उसका पालन पोषण करें। 1 साल में हम परिणाम देखेंगे और जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसे खेत विरासत में मिलेगा। जैसे ही बेटे काम पर जाने के लिए उत्सुक हुए तो वातावरण में उत्साह भर गया। सबसे बड़े मदन को अपनी ताकत पर भरोसा था। उसने अपने सभी बीज एक ही स्थान पर बोने का फैसला किया, यह सोचकर कि एक ही स्थान पर जितने अधिक बीज होंगे फसल उतनी ही अच्छी होगी। जेक, दूसरा बेटा, अधिक व्यवस्थित था। उसने अपने बीजों को बराबर भागों में बांट दिया और साफ सुथरी पंक्तियों में बो दिया। वह संतुलन और व्यवस्था में विश्वास करते थे। सबसे छोटे अनुज का दृष्टिकोण अलग था। वह खेत में चारों ओर घूमता रहा और ध्यानपूर्वक प्रत्येक बीज के लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन करता रहा। उनका मानना था कि प्रत्येक बीज की अपनी विशिष्ट जरूरतें होती हैं और वह सर्वोत्तम परिणाम के लिए उन जरूरतों को पूरा करना चाहते थे। कई महीने बीत गए और खेत हरियाली से लहलहा उठा। जैसे जैसे फैसले का दिन करीब आया, बेटों को उनकी कड़ी मेहनत के नतीजे का बेसब्री से इंतजार था। समय आने पर रामू ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले मदन के अनुभाग से संपर्क किया। पौधे लंबे और मजबूत थे, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई थी। विविधता की कमी के कारण इसके पोषक तत्व खत्म हो गए थे। मदन ने गर्व से कहा, अब पिताजी, मेरी भारी मात्रा में फसल को देखो। निश्चय ही यही खेत का उत्तराधिकारी हूँ। जॉन ने अपने बेटे के प्रयास को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और अमन के अनुभाग की ओर बढ़ गया। पौधों की साफ सुथरी कतारें स्वस्थ और एक समान थीं, लेकिन कुछ कमी थी। आपकी फसल प्रभावशाली है, जेक, रामू ने कहा, लेकिन विविधता कहाँ है? एक खेत को पनपने के लिए विभिन्न पौधों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ अनोखा योगदान देता है। अंततः रामू अनुज के सेक्शन में पहुंच गया। हर किसी को आश्चर्य हुआ। मदन की तरह भारी मात्रा या मन की पूर्ण एकरूपता नहीं थी, लेकिन अनुज के अनुभाग की सुंदरता इसकी विविधता और स्वास्थ्य में निहित थी। अनुज, रामू मुस्कुराया, आपकी फसल भले ही सबसे बड़ी न हो, लेकिन यह सबसे संतुलित और जीवंत है। आपने समझा कि प्रत्येक बीज की अपनी जरूरतें होती हैं और उन पर विचार करके आपने एक सामंजस्यपूर्ण खेत बनाया। जैसे ही सूरज डूबा, रामू ने अपने बेटों को एक बार फिर इकट्ठा किया। यहाँ सबक, मेरे लड़कों, सिर्फ खेती के बारे में नहीं है। यह जीवन के बारे में है। मदन, ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पहलू पर बहुत अधिक ध्यान देने से असंतुलन हो सकता है। जेक, ऑर्डर आवश्यक है, लेकिन लचीलापन और विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अनुज, व्यक्तिगत जरूरतों को समझने से एक संपन्न समुदाय को बढ़ावा मिलता है, चाहे वह पौधों में हो या लोगों में। तीनों भाइयों ने ध्यान से सुना। उन्हें अपने पिता की बातों के पीछे के गहरे अर्थ का एहसास हुआ। रामू ने आगे कहा, आजीवन में यह हमेशा सबसे मजबूत या सबसे संगठित होने के बारे में नहीं है। यह विविधता को समझने और अपनाने, दूसरों की व्यक्तिगत जरूरतों का ख्याल रखने और एक संतुलन खोजने के बारे में है, जो सद्भाव पैदा करता है। इन शब्दों के साथ रामू ने घोषणा की, अनुज, तुम्हें खेत विरासत में मिलेगा। आप इस भूमि का पोषण उसी बुद्धिमत्ता से करते रहेंगे जो आपने अपनी फसल में दिखाया है।
हालांकि शुरू में भाइयों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पिता द्वारा सिखाई गई गहरी सीख समझ में आ गई। उस दिन से फार्म अनुज की देखरेख में फलता फूलता रहा। प्रत्येक बेटे ने नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी अनूठी शक्तियों का योगदान दिया, और इसलिए गांव समृद्ध हुआ, न केवल खेत में उगने वाली फसलों के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि किसान और उसके बेटों ने जीवन के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो हमेशा उनके साथ रहेगा। किसान और उसके बेटों की कहानी का नैतिक एकता ही ताकत है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कड़ी मेहनत का फल मिलता है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। परिवार महत्वपूर्ण है। पारिवारिक बंधन अनमोल हैं और इन्हें संजोया जाना चाहिए। जब हम एक परिवार के रूप में मिलकर काम करते हैं, तो हम महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।